बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अब तैयारी करी थी दावत की। एक्चुअली हमारे कुछ गेस्ट कैलिफोर्निया से आ रहे थे, तो उनका मैंने लंच किया हुआ था, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब यहाँ पे आलूओं को मैं इंस्टेंट पॉट में बॉईल करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आलू और चिकन के कटलेट्स भी बना लूँ। तो यहाँ पे ये इंस्टेंट पॉट में बॉईल हो रहे हैं, और अब ये बॉईल हो गए हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। बड़े अच्छे बॉईल हुए हैं। जब से इंस्टेंट पॉट लिया है ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती थी, तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा सेफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर कुकर, तो इसलिए आसानी हो गई है। साथ ही चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, और क्योंकि आलू और चिकन के कटलेट्स हैं तो उसमें बॉयल चिकन डलेगा। तो ये चिकन बॉईल करके मैंने रख दिया, और जो यखनी है इसको मैंने इस तरह से ना बॉक्स में स्टोर कर दिया, और फिर कभी मैं कोई सब्ज़ी बनाऊंगी या चने बनाऊंगी तो उनमें डाल दूँगी। इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। तो ये बड़े अच्छा रहता है। जब भी आप बनाएं तो उसको वेस्ट ना किया करें, या चाहें तो पी भी सकते हैं आप लोग। फिर ये गोश्त निकाल के मैंने रख दिया ताकि कुछ घंटे पड़ा रहे तो डीफ्रॉस्ट हो जाए। और ये जो है ना, ये दावत से एक दिन पहले का है। मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि जब मैं दावतें करती हूँ तो मैं किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। यहाँ मैंने प्याज निकाले में, और ये मेरे पास ये प्याज काटने की मशीन है। तो इसमें सिर्फ प्याज नहीं कटता, इसमें गाजरें भी कद्दूकश हो जाती हैं, और कोई भी आप सब्जियां हैं चाहे उसको स्लाइसेस करें चाहे कद्दूकश करें तो कुछ भी हो जाता है। तो ये मैं अटैचमेंट इसकी मैंने लेके रखी हुई थी। वैसे ये किचन एड की मशीन है जिसमें मैं अपनी डो बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, और केक वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो साथ ही अटैचमेंट मिल जाती है। तो इसमें ये ब्लेड्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मिलते हैं। तो अभी मैं स्लाइसर लगा रही हूँ, और उसमें मैं प्याज काटूँगी तो बहुत ईजी हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो फिर आसानी होती है। तो ये देखें, अब ये मैंने सेट कर लिया है। तो प्याज को मैं इसमें डालूँगी और इसको प्रेस करूँगी, चलाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्याज कैसे कटते हैं। अब ये देखें, बिल्कुल वही प्याज जो आप छुरी से काटते हैं वही जल्दी जल्दी मेरे इतने सारे प्याज जो हैं वो काट लिए। तकरीबन 1 मिनट लगा होगा, और बहुत सारे प्याज मेरे ना इसमें कट गए, और साथ में इनको फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी आसानियाँ हम लोगों को खुद ही देखनी होती हैं। आपको पता है, यहाँ घर के ए टू ज़ी काम खुद करने हैं, तो फिर थोड़ी सी आसानियाँ हम लोग अपनी ढूंढते हैं, क्यों अपनी जान को खपाएं। तो अब यहाँ पे जो कि खाने ज़्यादा बनने हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये देखें, एक तरफ मैं अचार गोश्त बना रही हूँ, दूसरी तरफ बिरयानी का मसाला बना रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे ख़राब नहीं होती हैं। आप एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती है। अब ये चिकन का अचार गोश्त है, तो मैंने पहले थोड़ा सा प्याज फ्राई करके लहसुन अदरक का करा, और फिर चिकन ऐड कर दिया। तो अब इसके बाद फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ये नेशनल का है अचार गोश्त मसाला। ख़ुद भी मैं अपने मसालों की बनाती हूँ, लेकिन जब मैं दावत करती हूँ तो फिर मैं ज़रा ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि कोई कमी बेशी ना हो, क्योंकि आप बहुत काम कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात नमक आगे पीछे हो सकता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ। अब ये देखें, साथ बिरयानी का मसाला भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। कुछ अपने स्पाइसेस डाले, कुछ बिरयानी का मसाला डाला, और ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो तैयारी हो रही है। अभी इसकी भुनाई करूँगी मैं, और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है रेडी होंगी, साथ में आपको और तैयारियां दिखाती हूँ। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ़्रेश पीसा है, घर में ही मैं पीसती हूँ, और फ्रेश पीसती हूँ जब दावत हो, क्योंकि उसका अपना एक टेस्ट होता है। और साथ ये मटन निकाला हुआ था, मैंने धो के रख लिया था, तो इसकी मैं बना रही हूँ निहारी। और इसको सबसे पहले तो मैं इंस्टेंट पॉट में डालूँगी और इसकी यखनी तैयार कर लूँगी, तो ये भी जल्दी जल्दी ताकि गल जाए। तो अब ये देखें, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, साथ में सॉल्ट और लाल मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा मसाला ऐड किया है इस तरह से, और साथ में इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी। ठीक है, नमक मिर्च हल्दी मैंने इसमें ऐड किया है, और अब इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। 10 से 15 मिनट का प्रेशर दिया है मैंने, इसको बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। अब ये देखें, स्टॉक तैयार हो गई है, तो इसको मैंने एक अलग से बाउल में निकालना है। अलग से बाउल में निकालूंगी, क्योंकि इसी में मैं मसाला बनाऊंगी। अब ये मटन देखें गल चुका है, इसको मैंने साइड पे ना एक प्लेट में अलग से रख दिया। तो अभी मैं मसाला बनाऊंगी इसका, निहारी का। और निहारी जो है ना, वो मैं अपने घर के मसालों से बना रही हूँ, इसके लिए मैं डब्बे का नहीं यूज़ कर रही। कभी कभी मेरा दिल करे तो मैं देहली निहारी ले आती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद बनाती हूँ। अब ये देखिए, ऑयल को मैंने गरम किया, और साथ इसमें बादियान के फूल, इलायचियाँ और तेज़ पत्ते हैं, जिनको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी सबसे पहले। फिर ये साथ में जी देखें, सौंफ है,
और धनिया है, इनको मैंने थोड़ा सा ना कूट लेना है। तो साथ इसमें वो भी ऐड कर दी है और अब इसकी थोड़ी सी 1-2 मिनट मैं भुनाई करूँगी, ज़रा खुशबू सी आ जाएगी तो फिर अब इसमें मसाले ऐड होंगे। नमक ऐड किया, लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इसके साथ ही अब इसमें और स्पाइसेस ऐड होंगे। ये देखें, ये यखनी में जो कि स्पाइसेस थे तो मैं अब इसमें यखनी डाल रही हूँ। हल्दी ऑलरेडी इसमें डली हुई थी, उसके अलावा आप इसमें जिंजर पाउडर भी डाल लें। और ये देखें, बिरयानी मसाला रेडी हो गया है, 4 गोश्त ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है, तो मैंने इसमें हरी मिर्चा डाल दी है। अचार गोश्त की वैसे मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह होती है कि मैं मोटी मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ और उसमें भी मसाला भरती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं इसमें मसाला नहीं भरी, इसको और तरीके से बना रही हूँ। अब ये देखें रेडी हो गया, इसको डिश आउट कर दिया मैंने और साथ में बिरयानी का मसाला भी अलग से रख दिया है। और ये जो है ना यखनी में ये पक रहा है और साथ इसका ये रोगन मैं तैयार कर रही हूँ निहारी का। तो ऑयल को मैंने एक्चुअली गर्म किया और उसमें थोड़ी सी देगी मिर्चें ऐड कर दी और इसको हल्का सा फ्राई किया। अब इसके बाद ये जो है ना तैयार होगी। अब साथ में मटन ऐड करूँगी। मटन मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया था कि अगर मैं ऐड कर देती ना तो ये सारी बोटियाँ टूट जाती, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी और साथ ही ये रोगन जो है वो भी ऐड कर दूँगी। रोगन अलग से आप डालते हैं ना तो निहारी में एक अलग सी रौनक आती है, अगर पहले नहीं आप डालें तो ये देखें ऊपर ये बड़ा अच्छा रोगन आता है। अगर आप चाहें तो मज़ीद फ्रेश भी जब आप सर्विंग करो तो उस टाइम भी मज़ीद रोगन तैयार करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया और ये निहारी वाकई बहुत बेहतरीन मज़ेदार बनी थी। और साथ इसमें मैंने अब प्याज को ब्राउन करके थोड़ा सा पीस के ऐड कर दिया। अब इसको हल्का सा मैं पकने दूँगी। और ये देखें जी, ये आलू और चिकन है। आलू मैश हो गए थे, चिकन को मैंने श्रेड कर दिया था और साथ में ये मीठा बना रही हूँ। मीठे में बना रही हूँ शीर खुरमा और सैलड बना रही हूँ रशियन। उसके लिए मैंने यहाँ पे पास्ता बॉईल किया। अब ये देखें आलू चिकन के कटलेट्स के अंदर जो भी स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे सारा बैटर तैयार हो गया है और साथ में शीर भी बन गया है। ये भी मैं बड़ा इंस्टेंट सा बनाती हूँ और ये शीर बहुत बेहतरीन बनता है, सबको बड़ा पसंद आता है। अब ये सैलड शीर वगैरह सब चीज़ें सारे खाने रेडी हो गए थे तो मैंने बना के ना इनको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अब सुबह मैं इनको निकालूंगी और उसके बाद फिर ये कि बिरयानी का काम फ्रेश करूँगी। मसाला ऑलरेडी बना हुआ तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये तो हो गई जी तैयारी। अब चलते हैं सोने। अब नेक्स्ट डे आ गया है। नेक्स्ट डे अब ये देखें बर्तन डिश वॉशर के जो धुले हुए थे वो मैंने निकाले हुए, थोड़े से ड्राई होंगे तो मैं इनको कैबिनेट में रख लूँगी। तो साथ अब ये देखें मैले बर्तन मैंने भी लगा दिए हैं इसमें। और अब यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में हम खा रहे हैं अंडा स्लाइस। तो क्योंकि अब दोपहर की है और जुम्मे का दिन भी है तो बहुत सी तैयारियाँ जो थी वो करनी थी। तो अब ये अंडा फ्राई हो गया है, स्लाइसेस सेक रही हूँ, साथ में चाय बन रही है। एक दफ़ा नाश्ता कंप्लीट करके क्लीन अप करूँगी और उसके बाद फिर बाकी के काम छोड़ूंगी। अब ये कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, साथ में चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया है और जो सालन थे उनको मैंने ओवन में अभी से हल्का सा रख दिया ताकि आहिस्ता आहिस्ता हल्के से टेम्परेचर पे ये रूम गर्म होना शुरू हो जाए। अब ये चटनी मैंने बनाई है रायता के लिए और बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। अब ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है और इसको अब मैं दोबारा से ढक दूँगी। और कबाब भी फ्राई हो गए हैं, मैं आपको सारा दिखाती हूँ। किचन भी क्लीन अप हो गया है सारा। और अब ये देखें कबाब मैंने अभी यहाँ रख दिए हैं। रायता बनने की तैयारी है, चटनी बना ली थी, अब इसमें दही मिक्स करूँगी तो रायता भी तैयार हो जाएगा। चावल जो हैं वो दम पर हैं और यहाँ पे मैंने चाय का सेटअप तो कर दिया है। तो परकोलेटर जो है ना इसकी बड़ी आसानी होती है, इसमें आराम से चाय बन जाती है। पानी आपने डालना होता है और उसके बाद ऊपर टी बैग्स होते हैं और फिर ये बन जाता है। बड़ा मज़ेदार चाय बनती है। एवरीडे मैं यूज़ कर रही हूँ। कार्नेशंस भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो लिक्विड मिल्क होता है वो। तो अब ये देखें निहारी के लवाजमात जो थे वो भी मैंने सुबह ही काट लिए थे और सैलड ऑलरेडी रात को आपके सामने ही बनाई थी मैंने। तो प्लेट्स जो है वो अब मैंने यहाँ निकाल दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 16 लोगों की मैं एक छोटी सी दावत करी थी। एक्चुअली जो फ्रेंड हमारे फैमिली फ्रेंड कैलिफोर्निया से आ रहे थे वो बड़े हमारे ख़ास थे, क्योंकि जब हम यूएस से आए थे तो उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखा था। तो अब उनके लिए जी ये टेबल रेडी हो चुका है और साथ में 1-2 और हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हमने बुला लिया। तो खाना जो है वो रेडी है और उसके बाद फिर मीठा सर्व किया गया और ये मीठा जो था ना वो बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। अब जी दावत ख़त्म और खाने फ्रिज में आ गए हैं जो लेफ़्ट ओवर्स थे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें,
दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई